नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय थल सेना के 20 जवान सैनिकों ने भारत चीन सीमा पर गलवान वैली में वीरता का परिचय देते हुए अपने देश की सीमा सुरक्षा करते हुए चीन के कायराना हमले में अपना जीवन देश पर निछावर कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे बिहार में एवं नवगछिया में सभी 8 मंडल भाजपाओं जिला अध्यक्ष रुपेश कुमार के रूप में देश के जवानों की शहादत को सलाम करते हुए उनकी श्रद्धांजलि के लिए सभी जगह पर शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। युवा मोर्चा ने आज इस कड़ी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन कर देश के लोगों से चाइनीज सामानों के बहिष्कार की अपील की। खड़ीक मंडल में मंडल अध्यक्ष सज्जन भारद्वाज, बिहपुर मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी, नारायणपुर मंडल अध्यक्ष पंकज पोद्दार, रंगरा मंडल अध्यक्ष रवि राज, नवगछिया मंडल अध्यक्ष नन्हे सिंह राजपूत, नवगछिया ग्रामीण अध्यक्ष हर्ष कुमार, इस्माइलपुर अध्यक्ष रुपेश कुमार ने लोगों से अपील की चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकल और वोकल पे बहुत बड़ा फोकस किया है। लोकल और वोकल का मतलब सीधा सीधा है कि हम लोग क्यों ना अपने लोकल प्रोडक्ट का यूज करें। इस कारण फ़ायदा क्या होगा कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। बात सही है कि चाइना जो है उन्होंने अभी विश्व के हर एक मार्केट पे अपना कब्जा जमा रखा है। हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, गाड़ी हो या मोबाइल हो या सॉफ्टवेयर का ही बात हो, चाइना ने अपना बना करके विश्व को ऐसा बेचा है कि आज विश्व के हर एक युवा चाइना के सामानों के प्रति आकर्षित हो गए हैं। लेकिन इस बार मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है भारत में, और देश के जनता के बीच में, युवाओं के बीच में एक जागरूकता आई है। और मैं देख रहा हूँ कि कल से ही बहुत सारे युवाओं ने, जैसे कि वहाँ का कुछ एक वीडियो सॉफ्टवेयर था, टिकटॉक, यूट्यूब ब्राउज़र, ऐसे सबको अनइंस्टॉल किया है। ये सारे चल रहे हैं। बांका के अमरपुर डुमरामा में एक तालाब की खुदाई करते समय भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति मिले। यह मूर्ति का सर कटा हुआ बताया जा रहा है। यह मूर्ति 11वीं शताब्दी का है। डुमरामा स्थित सुमित शर्मा, आकाश कुमार, आशीष एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पोखर की खुदाई के समय जब लोगों की नज़र मूर्ति पर पड़ी तो उन्होंने बाहर निकाले। जब मूर्ति को बाहर निकाला गया तो मूर्ति काफ़ी भारी था। मूर्ति का वजन लगभग 1 क्विंटल बताया जा रहा है। गौतम बुद्ध की मूर्ति कमल आसन पर बैठा हुआ है। वहां पर स्थित ग्रामीणों की मदद से मूर्ति को कुछ साफ किया गया। उसके बाद यह सूचना अमरपुर ब्लॉक को दी गई और मूर्ति को भागलपुर पुरातात्विक संग्रहालय भेज दिया गया। मूर्ति के विषय में विशेष जानकारी जांच के बाद ही दी जा सकती है। देखिए एक रिपोर्ट। ये मूर्ति कब मिली? ये कल जो है पोखर में ऐसे टहलने के लिए सुबह गए तो मूर्ति जो है थोड़ा सा दिखा, उसके बाद जो है साफ सुथरा करके लाए। ये तो मूर्ति पता नहीं चल रहा है किस भगवान का है। और इसके विषय में कल खुदाई के दौरान में निकला था क्या? नहीं, खुदाई पहले हुआ था। ये मूर्ति थोड़ा सा दिखा, उसके बाद साफ करके निकाले गए इसको। उसके बाद ठेला पे लाद के यहाँ लाए। पुरातत्व विभाग से भी कोई आए थे? हाँ, विभाग से आए थे। कल जो है पत्रकार सब ये सब आके फोटो खींच के लेके गए थे यहाँ से। एलएसी पर चीन के साथ हुए हिंसक झड़प के दौरान भारत के 20 जवानों की शहादत को सलाम करते हुए जागृति युवा मंच भागलपुर के बैनर तले युवाओं के स्थानीय घंटाघर चौक स्थित शहीद भगत सिंह के प्रतिमा के पास मोमबत्ती जलाया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंच के संयोजक रोशन सिंह ने कहा कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी तो सिर्फ 43 दुश्मनों का मौत हुआ है। आने वाले समय में 20 का बदला 200 से हमारे सैनिक लेंगे। हमें उम्मीद है कि भारत का बागडोर मजदूर नेतृत्व के हाथ में है, इसलिए चीन को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। वहीं आलोक सिंह बंटू ने कहा कि हम सभी युवाओं को चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना चाहिए और उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दुनिया के सामने नतमस्तक करना चाहिए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान युवाओं में काफ़ी आक्रोश था। वह भारत सरकार को दुश्मनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। साथ ही वीर शहीद अमर रहे, भारत माता की जय आदि नारे भी लगा रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से इंद्रभूषण झा, अमित शाह, सुनिधि मिश्रा, चंदन सिंह, सोनू सिंह, गोल्डन सिंह आदि
श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित रहे। संजू मंडल आदि ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। भारत सीमा पर लगातार तनातनी का माहौल है और इस बीच जो कल घटना घटी है, कुछ हमारे भारतीय सैनिक मारे गए हैं और इसके बदले में भारतीय सेनाओं ने अटैक किया चीन के सैनिकों पर, जिससे कि 43 चीनी सैनिक मारे गए हैं। आज हमारे देश के शहीद हुए जो सैनिक हैं उसके लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है जागृति युवा मंच के द्वारा। आइए हम बात करते हैं। जिस प्रकार से चीन ने कायरतापूर्वक हरकत किया है, वैसे तो हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई है, जिसका बलिदान को हम कभी चुका नहीं सकेंगे, उनके कर्ज को भारत कभी चुका नहीं सकेगा। लेकिन उन 20 सैनिक ने अपनी शहादत देते हुए भारत के जो सैनिक शहीद हुए हैं, उन्होंने अभी तुरंत 43 सैनिकों का बदला ले लिया है। लेकिन अब वो भारत नहीं है, 2020 का भारत है और मजबूत नेतृत्व के हाथ में भारत है। इसलिए उम्मीद है कि 20 का बदला 200 से मोदी जी लेंगे और चीन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसके कारण आज भारत की कई माताएं रो रही है, कई माताएं की सिंदूर चला गया है। आज उनकी माताओं को तभी तसल्ली होगी जब चीनी सैनिकों का लाश का बौछार लगेगा। रोशन सिंह, संयोजक, जागृति युवा मंच, भागलपुर। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह ने बुधवार को विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। रजिस्ट्रार बुधवार की दोपहर में लाइब्रेरी पहुंचे। वहां उन्होंने बारी बारी से सभी शाखाओं और कमरों का निरीक्षण किया। कुल सचिव कर्नल A.K. सिंह ने लाइब्रेरी की रीडिंग रूम, पत्रिका विभाग, ग्रंथ प्रकोष्ठ, संदर्भ विभाग, शोध शाखा, साइबर लाइब्रेरी, प्रतिवेदन कक्षा आदि कक्षाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने संबंधित कर्मियों से उनके कार्यों के बारे में विस्तार से पूछताछ की। पत्रिका विभाग की कर्मी ने कुल सचिव को बताया कि लाइब्रेरी में 25 पत्रिकाएं और 9 दैनिक समाचार पत्र नियमित रूप से आता है। कुल सचिव ने किताब जारी करने के तरीकों को भी पूछा। उन्होंने छात्रों को जारी किए गए किताब और पत्रिका की कुंजी को भी बारीकी से देखा और मिलान किया। उन्होंने लाइब्रेरी आने वाले छात्रों की उपस्थिति पंजी को भी देखा। व्यवस्था में और भी गुणवत्ता सुधार लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कुल सचिव ने लाइब्रेरी की प्रविष्टियों का आगतन करने को कहा। उन्होंने कर्मियों को लाइब्रेरी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। लाइब्रेरी कैंपस में उगे जंगलों, झाड़ियों को अविलंब साफ करने को कहा। उन्होंने लाइब्रेरी के ऊपरी तल पर स्थित साइबर लाइब्रेरी को भी देखा। कुल सचिव ने साइबर लाइब्रेरी को 1 सप्ताह के भीतर दुरुस्त करने का निर्देश दिया। शाखा के ताला को खुलवाकर उन्होंने उनके अंदर के कमरों का जायजा लिया। कुल सचिव कर्नल A.K. सिंह ने कहा कि लाइब्रेरी को व्यवस्थित बनाने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन कटिबद्ध है। पुराने क्यूबिकल को हटाकर नए क्यूबिकल को स्टडी रूम में आवंटित करने का निर्देश दिया। पहले से आवंटित बंद पड़े क्यूबिकल कमरों की जगह पर नए शिक्षकों या रुचि रखने वाले शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं को स्टडी के लिए कमरा आवंटित करने को कहा गया। कुल सचिव ने तकरीबन 1 घंटा तक सेंट्रल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। मौके पर रजिस्ट्रार ने सेंट्रल लाइब्रेरी के प्रोफेसर इंचार्ज से पुस्तकालय की व्यवस्था और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली। रजिस्ट्रार के साथ विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, रजिस्ट्रार के PA कुमार प्रशांत और संस्थापना के कर्मी आशीष कुमार आदि मौजूद थे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.